नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली भारत बना दूसरा देश पूरी दुनिया में जिसने इस टाइप का सैटेलाइट लॉन्च करा है। यहाँ पर आप देख पाओगे बीबीसी से लेकर इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, हर कोई इस न्यूज़ को कवर कर रहा है कि इंडिया इज ए सेकंड कंट्री टू लॉन्च ए सैटेलाइट टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन। नाउ देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ आपको कल से ही मिल रही होंगी और आपने इसके बारे में एक बात देखी होगी कि हर जगह ब्लैक होल वर्ड का यूज़ किया हुआ है कि ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ किया होगा। ना आप में से कुछ लोग ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अच्छा, सिंस प्राइमरीली ये सैटेलाइट ब्लैक होल को स्टडी करेगी तो क्या इसका ये मतलब है कि यूएसए के बाद सिर्फ इंडिया ही कंट्री है जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है ना? इतना पीछे रह गया कि ब्लैक होल को स्टडी नहीं करता। वेल, ये कहना थोड़ा गलत होगा कि इस टाइप की सैटेलाइट बिल्कुल लॉन्च करने वाला ये सेकेंड कंट्री है कि इंडिया। इससे पहले आप देखेंगे नासा ने जो सैटेलाइट लॉन्च करा था उसका नाम था नासा इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। बट चाइना अपनी तरफ से स्पेस और ब्लैक होल को स्टडी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली जो चाइना की फास्ट ऑब्जर्वेटरी है इसने ब्लैक होल को स्टडी किया है और ब्लैक होल के बारे में न्यू जानकारियाँ प्राप्त करी है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे फास्ट क्या है। ये चाइना का खुद का एक टेलीस्कोप है, आर्पेचर टेलीस्कोप, जिसका फुल फॉर्म है 500 मीटर आर्पेचर स्पेशल टेलीस्कोप, जिसका एक एक्रोनेम बनता है फास्ट। चाइना अपनी तरफ से ये स्टडी कर रहा है इन सब चीज़ों को। हम अगर सैटेलाइट के मामले में चाइना हमसे पीछे रह गया है इस पर्टिकुलर केस में। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, सैटेलाइट ये लॉन्च करी है नासा ने 2021 में और वैसे ही सैटेलाइट इंडिया ने भी लॉन्च करी है अभी, जिसका आप नाम जानते हैं एक्सपोसैट। ये है धरती से 650 किलोमीटर दूर, प्रॉपरली ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब दोनों में कॉस्ट का क्या फ़र्क आया है ना? देखिए, हमेशा की तरह इसरो ने कम पैसे में करके दिखाया है ना। नासा का जो ये मिशन था सैट-8 मिशन, इसका पूरा खर्चा आया था रफली 188 मिलियन US$। इसके कंपैरिजन में एक्सपोसैट को लॉन्च करने की जो टोटल कॉस्ट है ये सब मिलाकर आई है $30 मिलियन में कंप्लीट हो गया है। मतलब 250 करोड़ रुपए में हमने ये सैटेलाइट का मिशन पूरा कर लिया है और रिजल्ट रफली देखिए सेम ही होगा। अब क्वेश्चन अगला यहाँ ये भी आता है कि जो इसरो का ये जो एक्सपोसैट है ये स्टडी क्या करेगा। देखिए, ये यूनिवर्स में प्राइमरीली 3 चीज़ों को स्टडी करेगा। एक तो ब्लैक होल, फिर न्यूट्रॉन स्टार, उसके अलावा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ एनिमेशन से और इनमें जानने को क्या है और इनसे जानना इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। नाउ यहाँ आप देख पाओगे और यहाँ मैंने एक एनिमेशन सिंपली क्या किया है कि पृथ्वी को हटाकर एक ब्लैक होल को रख दिया है सेंटर में। नाउ यहाँ आप एक बात नोटिस करोगे, ब्लैक होल दूर से अगर कोई भी बैकग्राउंड ना हो तो वो नज़र नहीं आता है। ऐसा व्यू बहुत ही मुश्किल होता है देखना उसको। और बात भी सही है, किसी ब्लैक होल को आप नेकेड आइज से नहीं देख पाओगे। ब्लैक होल को देखने के लिए आपको रेडियो टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। आप उसके जरिए धीरे धीरे एक एक पैटर्न निकाल के आप मतलब बता सकते हो कि ब्लैक होल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अभी ब्लैक होल बनता कैसे है? ब्लैक होल देखिए, एक प्रॉपर किसी के पास डिटेल नहीं है कैसे बनता है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जिसे बहुत बड़ा कोई प्लैनेट है जैसे कि या स्टार है, अगर वो आपस में टकराते हैं, 2-3 अगर टकरा जाते हैं तो वहाँ पे जब वो एनर्जी फॉर्म होती है तो वहाँ पे ब्लैक होल बन जाता है। जैसे कि हमारा सन है, वो भी एक तरह का स्टार है। अगर सन जैसे 2 या 3 अगर ये साथ में आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो टकराने के बाद वहाँ पे ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। और सन का जो हमारा मतलब डायमीटर है ये अर्थ का 1/4 है, तो इतना बड़ा अगर स्टार टकराएगा तो फॉर्म होगा, ठीक है। और ब्लैक होल इतना पावरफुल रहता है कि वो आसपास के जो एनर्जी होते हैं या आप कह लीजिए कि जो लाइट होती है उसको भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। वो इतना ज़्यादा ग्रेविटिकल पावरफुल होता है। और यहाँ आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक होल इतना डिस्ट्रक्टिव है। नाउ यहाँ इस एनिमेशन में आप देखोगे मैंने एक रैंडम स्टार रखा है इस ब्लैक होल के पास। आप देख पाओगे कैसे ये डिस्ट्रॉयड कर दिया स्टार को अपनी ग्रेविटी से, उसके बाद इसको अपने अंदर सक कर लेगा। और ब्लैक होल को स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लैक होल के स्टडी से ही आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। बहुत सारे फिजिक्स के जो नियम है ब्लैक होल के आसपास काम नहीं करेंगे और ब्लैक होल आर कम्प्लीटली यूनिक। नाउ ब्लैक होल के बाद हम आते हैं न्यूट्रॉन स्टार पर। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? देखिए, ब्लैक होल एक बड़ा यूनिवर्स में अगर सबसे ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में ब्लैक होल के बाद तो वो न्यूट्रॉन स्टार है।
न्यूट्रॉन स्टार रिजल्ट होता है एक बड़ा स्टार जब उसके अंदर का फ्यूल या एनर्जी खत्म हो जाता है, वो खुद पर ही कोलैप्स करने वाला होता है, उसको कहते हैं हम न्यूट्रॉन स्टार। नाउ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर क्या होता है? ये भी एक ब्लैक होल का ही डिफरेंट टाइप होता है और इन्हें हम कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। और या ये सुपर ब्राइट जेट और विंड लगातार एमिट करते हैं। ये अभी प्रॉपरली स्टडी नहीं किए गए हैं कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर बनता कैसे है, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है सराउंडिंग पर। इससे अभी भी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले डेज में आप देखोगे इस पे बहुत सारे स्टडीज़ आपको मिलेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्पेस एंड यूनिवर्स। और आगे जब इनके रिसर्च पेपर आएंगे तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें इंडिया का नाम आगे जाएगा कि हाँ हमने ये चीज़ खोजा है। अभी देखिए हम बहुत सारी चीज़ों पे लाए हैं, नासा पे या फिर किसी और स्पेस रिसर्च एजेंसी पे कभी कभी कोई चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, बट इस एक्सपो सेट के बाद हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास खुद का डाटा होगा, हम खुद रिसर्च कर सकते हैं, हम खुद पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस पर कुछ जब नया अपडेट आए तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।